नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपको याद होगा, अभी ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ महीनों पहले की बात है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे। वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, जो हिंदू मंदिर हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा था। इसके अलावा जो हिंदू वहाँ माइनॉरिटी में मौजूद हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था और उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था। और ये जो सारा काम है, ये सत्तारूढ़ जो मौजूदा सरकार है, वहां पर कार्यवाहक सरकार है, वो उसके नियंत्रण के बावजूद ये सब हो रहा था। क्योंकि इसका जो गुस्सा था वो शेख हसीना को लेकर था। तो शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए है और केंद्र सरकार की सहमति से वो भारत में मौजूद है। हालांकि बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग कर चुका है, लेकिन भारत ने उस पर विचार नहीं किया और शेख हसीना पर वहां पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। मुद्दा शेख हसीना और बांग्लादेश का है। तो मुद्दा दरअसल ये है कि केंद्र सरकार ने इतना कुछ होने के बाद जब सोशल मीडिया पर जबरदस्त हल्ला हुआ और जो कट्टरपंथी हिंदू हैं उन्होंने तगड़े आरोप लगाए वहां के मुस्लिमों पर और पूरे मुस्लिमों को उन्होंने कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। और सोशल मीडिया पर जो वीडियो थे, जो कमेंट थे, उनकी जबरदस्त बाढ़ आ गई बांग्लादेश को लेकर। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूं मैं साथ में, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बांग्लादेश को केंद्र सरकार ने नए बजट में मदद दी है आर्थिक तौर पर। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, केंद्र सरकार ने बांग्लादेश को मदद आर्थिक तौर पर देना जारी रखा है और केंद्र सरकार ने यह मदद की घोषणा बजट में की है। संसद में जो बजट कल पेश किया गया, उसमें बाकायदा घोषणा की गई है कि बांग्लादेश को इस साल कितनी राशि दी जाएगी मदद के लिए। और दोस्तों, ये केवल बांग्लादेश के लिए नहीं है, बल्कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं या दक्षिणी अफ्रीका के और लैटिन अफ्रीकी जो देश हैं, उनके लिए भी बजट में मदद की घोषणा की गई है। तो ये मदद की घोषणा क्यों की गई है, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि नेबर फर्स्ट जो पॉलिसी है केंद्र सरकार की, कि पड़ोसी सबसे पहले उसकी मदद करेंगे, ये सरकार की विदेश नीति का हिस्सा है, इसलिए मदद की गई है। और वो जो तमाम जो सोशल मीडिया पर जो मीम्स चल रहे थे, जो आरोप लगाए जा रहे थे और जिस तरह से वहां मुस्लिमों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था और साथ में हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी लपेटा जा रहा था, तो केंद्र सरकार ने वो तमाम आरोप और वो सोशल मीडिया पर जो बाढ़ आई हुई थी, उसको दोस्तों दरकिनार कर दिया। उसको दरकिनार करते हुए न केवल बांग्लादेश को, बल्कि अपने पड़ोसी देश भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान को, इनको भी, श्रीलंका को, इन सब को भी बजट में मदद का, आर्थिक मदद का प्रावधान रखा गया है। किस देश को कितनी मदद दी गई है, ये मैं आपको विस्तार से इस विवरण में बनाता हूं। कुल जो टोटल मदद है वो दोस्तों, जो विदेशी देशों को दी जाने वाली जो मदद है, वो इस बार जो है वो 20,516 करोड़ रुपए की है। यानी कि 20,516 करोड़ की राशि इन देशों में आवंटित की गई है। अलग अलग, किसी को कम दी गई है, किसी को ज्यादा दी गई है। वो उससे द्विपक्षीय रिश्ते के आधार पर पिछले दिनों जो भारत के जो संबंधों में उतार चढ़ाव आया है या जो प्रोग्रेस हुई है या जो नकारात्मक परिणाम आया है, उसके मद्देनजर उनकी आवंटित बजट राशि में कम या ज्यादा हिसाब किताब जोड़ा गया है। तो ये जो राशि है, ये पिछले साल से 4,883 करोड़ रुपए ज्यादा है। यानी कि इस बार जो बजट है वो 4,883 करोड़ उसमें वृद्धि की गई है। तो जो इसका जो उद्देश्य है वो पड़ोसी देशों में बुनियादी जो ढांचा है, आधारभूत जो ढांचा है, वो मजबूत करने के लिए इन देशों को ये ग्रांट मदद दी गई है। तो इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा मदद जो है पाने वाला जो देश है, जो पहले स्थान पर है विदेशी मदद पाने वाला देशों में, वो है भूटान। तो दोस्तों, भूटान से आप जानते हैं कि हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं और भूटान से आजादी के बाद से ही भारत के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। तो भारत ने अपने सबसे बड़े सहायता जो प्राप्त करता है वो भूटान है। इसको जो टोटल राशि है उसमें से दिए 2,150 करोड़ रुपए। और ये जो धनराशि आवंटित की गई है बजट में, इसका उद्देश्य है कि जल विद्युत परियोजना, बुनियादी ढांचा और आर्थिक सहयोग लगातार जारी रखना, ये इसके लिए भूटान को ये राशि दी गई है। उसके बाद दोस्तों, मालदीव को राशि दी गई है। इस बजट में मालदीव को भी राशि देने का प्रावधान रखा गया है। तो मालदीव की राशि 400 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दी गई है।
पिछले बजट में ये राशि 400 करोड़ रुपए थी। आपको याद होगा कि भारत और मालदीव के रिश्ते खटास भरे रहे। बीच की अवधि में मालदीव के जो नए राष्ट्रपति हैं मुइजू, उन्होंने भारत पर बहुत सारे आरोप लगाए थे और भारत से जो सैन्य मदद थी वो भी उन्होंने वापस कर दी थी। और वहां के मंत्रियों ने भी काफी कुछ कमेंट पीएम मोदी के बारे में किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने कदम उठाया था कि जो अपने जो आइलैंड है, भारत के जो आइलैंड है, उनको मालदीव की तरह वहां पर टूरिस्ट जाएं और वहां पर आकर्षित हों। तो इससे मालदीव काफी परेशान भी हो गया था और उसको काफी नुकसान भी होने वाला था। तो मालदीव ने अपनी गलती सुधार ली और भारत की यात्रा करी और बाकायदा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दलील भी दी। तो इसी के कारण अब जो चूंकि भारत और मालदीव के रिश्ते वापस नई दिशा में जा रहे हैं, अच्छी प्रगति कर रहे हैं, तो ये जो बजट राशि है ये 200 करोड़ रुपए बढ़ाकर 600 करोड़ की गई है। इसी तरह अफगानिस्तान को भारत की जो मानवीय मदद है, मानवीय आधार पर जो मदद है, वो लगातार जारी है। हालांकि इस मदद में कमी कर दी गई है। पिछले साल ये मदद 200 करोड़ रुपए की थी, तो इस साल 100 करोड़ रुपए की अफगानिस्तान को मदद दी गई है। वहां पर आपको याद होगा कि तालिबान की अंतरिम सरकार है और अभी तक विश्व में किसी भी देश ने उसको मान्यता नहीं दी है। भारत ने भी इसको मान्यता नहीं दी है और तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान को मतलब मान्यता देने के लिए भारत से कई बार अनुरोध भी कर चुका है। और ये जो सहायता दी गई है ये मानवीय आधार पर दी गई है अफगानिस्तान को। इसी तरह जो पड़ोसी देश है म्यांमार यानी कि बर्मा, उसको भी 250 करोड़ की जो पिछली बार बजट में राशि दी गई थी, इस साल 350 करोड़ रुपए दिए गए हैं उसको। और ये सब वहां पर मानवीय आधार पर और वहां जो सड़क, बिजली, पानी परियोजना, इन तमाम शिक्षा, इन सब के लिए वही योजना दी गई है। आपको पता होगा कि रणनीतिक दृष्टि से भी म्यांमार हमारा बहुत अच्छा साथी है, क्योंकि कभी जब चीन के खिलाफ जब बात आती है तो एक रास्ता म्यांमार होकर भी जाता है। वो रास्ता अब आज भी उसकी भारत को एक्सेस प्राप्त है। तो भारत अपने द्विपक्षीय रिश्ते म्यांमार से और मजबूत करना चाहता है। हालांकि वहां पर सैनिक सरकार है और जो सैनिक सरकार वहां लंबे समय से तानाशाही कर रही है और उस पर काफी कुछ आरोप भी लगे हैं। खैर, और जो अन्य देश हैं इनके अलावा वो नेपाल है। नेपाल हमारा आप जानते हैं हिंदू राष्ट्र है और बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी है और चीन की हमेशा निगाहें नेपाल पर लगी रहती हैं किसी भी तरह से कि वो भारत के खिलाफ उसको बहला सके, फुसला सके। नेपाल को दिए दोस्तों 700 करोड़ रुपए। इसी तरह इसी मद में श्रीलंका में इस बजट में जो प्रावधान किया है श्रीलंका के लिए, वो पिछली बार 245 करोड़ रुपए था, इसमें 50 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया गया है और अब ये 300 करोड़ रुपया बजट दिया गया है। बांग्लादेश का जो बजट है जिसकी मैंने शुरुआत में बात करी थी, आपको अमाउंट नहीं बताया था, वो बता रहा हूं, ये 120 करोड़ रुपए है। ये पिछली बार भी इतना ही था और इस बार भी इतना है। भारत ये मैसेज देना चाहता है कि आपने जो भी गलतियां की उनको आप सुधारें, हम आपकी मानवीय आधार पर आर्थिक सहयोग आपका जारी रखेंगे, लेकिन आप द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत रखें और वहां पर माइनॉरिटी जो हिंदू हैं, अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनकी रक्षा के लिए कोई मजबूत वहां कदम उठाएं। ये मैसेज देने के लिए भारत ने आज वापस मतलब 120 करोड़ रुपए की मदद की स्वीकृति की बजट में घोषणा की है। इसी तरह भारत, आप जानते हैं कि भारत का प्रभाव पूरी दुनिया में है। जो लेटिन अमेरिकी देश है, भारत एक अपना अच्छा मानवीय चेहरा पूरी दुनिया में अपने विदेश नीति के जरिए जाहिर करना चाहता है और दिखाता भी है और दिखाता रहा भी है। मानवीय आधार पर मदद करने में भारत ने कभी भी कदम पीछे नहीं हटाए हैं। आपको याद होगा कोरोना काल में कि भर भर के जहाज फ्री में मुफ्त में वैक्सीन भेजी थी और उस वैक्सीन से आज लाखों करोड़ों लोगों को जीवन मिल सका। तो लेटिन अमेरिकी देश को दिए गए 30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60 करोड़, पिछली बार 30 करोड़ थे, इस बार 60 करोड़ है। इसी तरह ईरान को दिए गए जो चाबार बंदरगाह उस परियोजना के लिए, जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वहां से जो परियोजना है, ये हमारा रूट है यहाँ से, इसको 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और इसी तरह जो आपदा राहत का जो बजट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी कोई आपदा आ जाए तो उसमें भारत अपनी हमेशा भागीदारी निभाता रहा है और हमेशा आगे रहा है भारत। तो वो 10 करोड़ रुपए से पहले 10 करोड़ का प्रावधान था उस आपदा राशि के लिए कि कोई भी भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए और देशों को मदद देनी पड़े, कोई महामारी फैल जाए उसके लिए, तो वो 10 करोड़ रुपए थी दोस्तों पहले, और इस बार वो बढ़ाकर 64 करोड़ रुपए कर दी गई। आपको याद होगा कि तुर्की, लाओस और वियतनाम जैसे देशों में ये सहायता भारत मानवीय आधार पर प्रदान करता रहा है, पहले कर चुका है। लेकिन दोस्तों इसमें इस पूरी लिस्ट में एक नाम गायब है। आप समझ गए होंगे कि कौन सा नाम गायब है। अपना जो पड़ोसी मुल्क है
पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं दोस्तों कि वो दरअसल मदद के लिए नहीं, जूते खाने के लायक है। वो लगातार कश्मीर में अपनी आतंकी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं और उसके लिए वो उनको धन, तमाम हथियार वगैरह, गोला बारूद सब मुहैया करा रहा है। आप आए दिन सुनते हैं अखबारों में, लगातार मीडिया में देखते हैं कि कश्मीर में जो भारत के सुरक्षा बल हैं उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादी मार दिए और वहां पर घुसपैठ का प्रयास जो है उन्होंने नाकाम कर दिया। तो पाकिस्तान की ऐसी हरकतें ही पाकिस्तान के लिए आज पूरी दुनिया में शर्मिंदगी की कारण भी है कि पाकिस्तान भिखारी देश बन चुका है और IMF से 21 बार कर्ज मांग चुका है और भारत से वो लगातार व्यापारिक रिश्ते अच्छा चाहता है, लेकिन आतंकवाद को बंद करना नहीं चाहता। भारत ने भी दो टूक तरीके से कई बार जवाब दे दिया है कि जब तक व्यापार और जो आतंकवाद है वो एक साथ नहीं चल सकता। तो ये दोस्तों भारत की जो पड़ोसियों देशों को प्राथमिकता की जो नीति है, ये वो जो बहुत जरूरी है, ये विदेश नीति का हिस्सा है और ये इसलिए भी जरूरी है कि हम अपने पड़ोसी देशों पर से अपना विश्वास रखें और उनको साथ लेके हम ये तरक्की करें। और इसी से पूरी दुनिया में भारत का लोहा भी मजबूत होता है और भारत जो ग्लोबल साउथ का जो लीडर है वो भारत उस तौर पे भी अपने आप को साबित करना चाहता है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। प्लीज मेरी सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।